अपनेपन का आनंद ही कुछ और है। लेकिन कभी कभी मैं भूल जाता हूं कि अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। बोलो राधे राधे। तो बड़ी सुंदर सी कथा है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से, प्रहलाद जी के पास उनके मित्र आए, समझाने लगे कि मित्र अपने पिता की बात को क्यों नहीं मान लेते। अरे तुम्हें भगवान का ही नाम लेना है तो बुढ़ापे में ले लेना, कौन मना करता है। भक्त प्रहलाद कहने लगे कि मित्रों, बचपन में नाम लेंगे तो बुढ़ापे में याद आएगा। बोले क्या रखा है नारायण के नाम में, हमको देखो, हम पिता की बात को मानते हैं, पत्नी सेवा करती है, हम विचरण करते हैं, जुआ खेलते हैं। इस बात को सुनते ही भक्त प्रहलाद कहने लगे, नारायण के अलावा इस संसार में सुख कहां है। अरे यदि आज अपना मन नारायण के चरणों से जुड़ गया, बोलो राधे राधे। शांति बनाए रखो, शांति। अपनी कथा पड़ोसी को मत सुनाओ, अभी भगवान की कथा सुनो। पंजाब के अंदर कथा होती है ना, तो उसमें सुई गिरती है तो आवाज आ जाती है। आपके यहाँ तो राधे राधे भी तेज बोलते हैं, फिर भी पड़ोसी भी ढंग से नहीं सुन पाता कि क्या कहना चाहता है। बोलो राधे राधे। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक बार भगवान का दरबार लगा हुआ था। भगवान के दरबार के अंदर एक सेठ बेटा है, एक किसान बेटा है, एक चोर बेटा। भगवान ने किसान से कहा कि मांगो, वरदान मांगो। किसान कहने लगा कि प्रभु मुझे 500 बीघा जमीन दे दो, एक कुआं दे दो जिसके अंदर खूब पानी हो, 2-5 ट्रैक्टर दे दो। भगवान ने कहा था नाश हो जाओ, ऐसा ही हो। सेठ का नंबर आया, बोले तुम्हें क्या चाहिए। बोले महाराज 150 फैक्ट्रियां दे दो, 100-200 नौकर चाकर दे दो, 10-20 क्विंटल सोना दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। चोर का नंबर आया, बोले तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे खाली दोनों का एड्रेस दे दो, बाकी का काम मैं खुद ही कर लूंगा। बोलो राधे राधे। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कथा चल रही है तो हम केवल भगवान की कथा सुने। तो भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, प्रहलाद की चित्त चेतना नारायण में बस गई है। मित्र आए, कहने लगे कि चलो जुआ खेलते हैं। बोले नहीं, खेलना है तो मेरे नारायण के नाम से खेलो। किसी के हाथ में ढोलक दे दी, किसी के हाथ में मजीरा दे दी। श्रीमन नारायण, भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नाम का जयघोष आरंभ कर दिया। जब कीर्तन आरंभ हुआ तो गुरुदेव संडामर के कानों में आवाज गई। कहने लगे कि भैया अपने आश्रम के अंदर ये कौन नारायण का नाम ले रहा है। कहीं हिरण्यकश्यप महाराज को पता लग गया तो बिना नोटिस के सस्पेंड कर देंगे। 5 सैनिक भेज दिए, कहा कि जाओ जो भी ये नारायण का नाम ले रहा है उसको बंद करवा कर आओ। सैनिक पहुंची कीर्तन स्थली पर। असंख्य असुर बालक नारायण का कीर्तन कर रहे हैं, उनके बीच में प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन कर रहे असुर बालकों ने प्रहलाद जी को इशारा किया कि देखो, सैनिक भेज दिए हैं गुरुदेव ने, कहीं उनको पता लग गया तो अभी हमें मार डालेंगे। बोले डरना नहीं। सैनिक आए, भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, कीर्तन कर रहे असुर बालकों को स्पर्श किया, उनको भी नारायण के नाम का करंट लग गया। वो भी श्रीमन नारायण, भजमन नारायण का गान करने लगे। गुरुदेव संडामर्क ने विचार किया कि अभी तक कीर्तन बंद क्यों नहीं हुआ। 5 सैनिक और भेज दिए कि जाओ इस कीर्तन को बंद करवा कर आओ।
आए कीर्तन बंद करवाने के लिए। दृश्य को देखा आश्चर्यचकित हो गए। असुर बालक कीर्तन कर रहे हैं, आश्चर्य नहीं। प्रहलाद कीर्तन कर रहे हैं, आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब हुआ जब अपने ही स्टाफ वाले गड़बड़ी कर रहे थे। बोलो राधे राधे। कीर्तन कर रहे सैनिकों से कहा कि भैया ये कीर्तन क्यों कर रहे हो। उनको स्पर्श किया, उनको भी नारायण के नाम का करंट लग गया। गुरुदेव ने विचार किया कि 5 सैनिक भेजे, लौट कर नहीं आए, पीछे से 5 भेजे, उनका भी कोई अता पता नहीं है, चलो हम स्वयं चलकर देखते हैं। गुरुदेव संडामर के दुबले पतले थे। पहुंची कीर्तन स्थली पर, उन्होंने सैनिकों को स्पर्श किया। अरे भैया ये कीर्तन बंद करो। उनको भी नारायण के नाम का करंट लग गया। असुर बालकों ने गुरुदेव संडामर को उछाल उछाल कर गाने लगे, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण। अपने आश्रम के अंदर कीर्तन की आवाज को जैसा ही हिरण्यकश्यप श्रवण करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दौड़कर आए उस कीर्तन स्थली पर। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से, हिरण्यकश्यप ने कीर्तन कर रहे किसी असुर बालक को स्पर्श नहीं किया। स्पर्श करते तो शायद उनको भी नारायण के नाम का करंट लग जाता। जोर से मुस्किल पर प्रहार किया धरती के ऊपर, धरती फट गई, सारी की सारी प्रजा स्तब्ध रह गई। बालक डर गए। हिरण्यकश्यप कहने लगे, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद किरादम, अरे मंद बुद्धि के बालक, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया, लेकिन मेरी बात का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मैं तुमसे तो बाद में बात करूंगा, बता तेरा नारायण कहां है। इस बात को सुनते ही भक्त प्रहलाद कहने लगे कि पिताजी नास्ति, इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नारायण का वास नहीं। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर कहते हैं, वो तो कण-कण के अंदर है पिताजी। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए, कहने लगे कि बता, इस लोहे के खंभे के अंदर तेरा नारायण है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना, प्रहलाद कहने लगे कि हाँ पिताजी, लोहे के खंभे में मेरा नारायण। भगवान सुखदेव कहते हैं, वो हिरण्यकश्यप तलवार निकालते हैं और उस लोहे के खंभे के ऊपर जोर से मारते हैं, खंभा फट जाता है। भगवान बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान शब्द कर रहे हैं। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, भगवान कुपित हो रहे हैं। देखते ही देखते भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप को पकड़कर भगवान कहने लगे कि भैया अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगे, आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते। बोले मैंने विधाता ब्रह्मा का भजन किया है, मैंने कहा कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान कहने लगे, ना तो तेरे को अस्त्र से मारेंगे ना तेरे को शस्त्र से मारेंगे, अपने नाखूनों से तेरे पेट को चीरेंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगे, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते। बोले मैंने विधाता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले तू ही बता दे, तू अंदर है क्या बाहर है। बोले ना तो मैं अंदर हूं ना मैं बाहर हूं, मैं तो दहली में हूं। बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते, मैंने वरदान प्राप्त किया है, ना सुबह मरूं ना सांझ को मरूं। भगवान कहने लगे, तू ही बता दे, अभी सुबह है कि सांझ है। बोले ये तो गोधूली की बेला है। बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते। बोले विधाता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है कि ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान कहने लगे,
इसलिए भैया स्पेशल 13वां महीना तेरे लिए बनाया है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। अब हम तुम्हें मारेंगे। बोले नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले इसलिए नहीं मार सकते कि मैंने वरदान प्राप्त किया है कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। भगवान कहने लगे भले आदमी, ब्रह्मा हमको थोड़ी ही बनाता है, उल्टा हम ब्रह्मा को बनाते हैं। इस बात को सुनते ही वो हिरण्यकश्यप भगवान पर झपट्टा मारने लगा। भगवान ने उसको अपने जंघाओं पर डाला, अपने नाखूनों से उसकी आंतड़ियों को निकाल दिया। बोले नरसिंह भगवान की। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान क्रोधित हो रहे हैं। देवता लोग भगवान के पास पहुंचे कि हे देव, ये क्रोध को आप शांत करिए। यदि आपका क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। देवता लोग पहुंचे नरसिंह भगवान के पास। भगवान नरसिंह देवताओं को मारने दौड़े। देवता लोग सीधे पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, कहने लगे कि माताजी देखो ना, आज भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा है। लक्ष्मी जी कहने लगी कि सुनो, चिंता मत करो, वैसे मेरे उनको क्रोध नहीं आता है, आता है ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी पहुंची नरसिंह भगवान के पास। नरसिंह भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा, ऐसी दौड़ लगाई कि दूसरी श्वास ही वैकुंठ में जाकर ली। ये मेरे प्रभु नहीं है, ये तो कोई जंगली शेर है। पुराणों में कथा आती है कि भगवान नारायण वैकुंठ में शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा धीरे दबाओ ना, तो लक्ष्मी जी ने और धीरे चरण दबाना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा कि और धीरे दबाओ ना, तो लक्ष्मी जी ने अपने हाथ भगवान के चरणों पर रख दिए। भगवान ने कहा कि और धीरे दबाओ ना, तो लक्ष्मी जी ने अपने हाथों को ऊपर उठा लिया। उनके हाथों की जो छाया थी वो भगवान के चरणों पर पड़ रही थी। भगवान कहने लगे कि हाँ अब ठीक है, ऐसे ही दबाओ। तब लक्ष्मी जी ने विचार किया कि मेरे इतने कोमल हाथ हैं, इन कोमल हाथों से प्रभु को इतना कष्ट होता है, पता नहीं ये राक्षसों को कैसे मारते होंगे। तो भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान विचार करने लगे कि देवी, राक्षसों को मारने के लिए हम कौन सा रोल अदा करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बताएंगे। बोलो राधे राधे। आज नरसिंह भगवान ने बताया लक्ष्मी जी को कि देवी, कभी हम नरसिंह भी बनते हैं। नारद जी महाराज का आगमन होता है। नारद जी महाराज कहने लगे कि भैया तुम किसी को भी ले आओ, लेकिन जब तक गोविंद का लाडला भक्त नरसिंह भगवान के समक्ष नहीं जाएगा, इनका क्रोध शांत नहीं हो सकता। प्रहलाद जी दौड़कर नरसिंह भगवान के समक्ष गए। नरसिंह भगवान दौड़कर प्रहलाद को गले से लगा लेते हैं, अपने अश्रुओं से प्रहलाद के मस्तक को भिगो देते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद कुछ मांग ले, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ वरदान दे दूं। भक्त प्रहलाद कहने लगे कि प्रभु आप कितने चतुर हैं, कोई भक्त आपकी थोड़ी सी भक्ति करता है तो आप उसको वरदान का लालच देते हैं। भगवान कहते हैं कि हाँ प्रहलाद, कोई जीव मेरी थोड़ी सी भक्ति करता है, उसको मुक्ति चाहिए तो मैं मुक्ति देता हूं, उसको मोक्ष चाहिए तो मैं मोक्ष देता हूं, उसको योग चाहिए तो मैं योग देता हूं, उसको भोग चाहिए तो मैं भोग देता हूं। भक्त प्रहलाद कहने लगे कि प्रभु जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको क्या देते हैं? कि बेटा उसको तो मैं अपने आप को उसके अर्पण कर देता हूं। भक्त प्रहलाद कहने लगे कि हे देव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए। भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान का स्तवन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और नरसिंह भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। प्रहलाद जी अपने राज्यकारी को संभालने लगे।
प्रहलाद जी का मिलन संत दत्तात्रेय से होता है। वो योग के बारे में उनको विस्तार से बताते हैं, योग चर्चा करते हैं। राजा परीक्षित प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे देव, मैंने तो सुना है कि जब जीव के जीवन में दुख आता है तो ही उसे भगवान का नाम याद आता है, सुख में वो भगवान को भूल जाता है। प्यार से बोलो राधे राधे। सुख में उसको भगवान याद थोड़ी आते हैं। जब दुख आता है तो भगवान का मंदिर दिखाई पड़ता है। जब दुख आता है तो 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ होते हैं। जब दुख आता है तो शनि महाराज याद आते हैं। जब दुख आता है तो गणेश जी याद आते हैं। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान सुखदेव कहते हैं ये जीव की कमजोरी है। जीव भगवान को तो मानता है, भगवान की नहीं मानता। भगवान की कथा भी श्रवण करता है लेकिन हृदय में कथा को कहां बिठाता है। लोग सुनते तो हैं और लास्ट में कह देते हैं, बोले महाराज क्या करें, हम तो गृहस्थी है ना, ये सब नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। एक बार मैं कहीं सत्संग कर रहा था, शाम को 7 बजे मैंने सत्संग प्रारंभ किया, सुबह के 4 बज गई, कथा सुनाते सुनाते, भजन सुनाते सुनाते। लोग कहने लगे कि महाराज बड़ा आनंद आ गया, लेकिन क्या करें महाराज, बात तो आपकी सही है लेकिन हम तो गृहस्थी है ना, ये सब नहीं कर सकते। मैंने कहा पहले बताना चाहिए था ना, मैं 7:15 बजे ही खत्म कर देता। बोले क्यों? क्योंकि आप तो गृहस्थी है ना, ये सब नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। मन में धारणा होनी चाहिए, इंसान जो चाहे वो कर सकता है। एक बारीक बात बताऊं, इंसान चाहे तो देवता बन सकता है, और एक बात बता रहा हूं किसी को बताना मत, इंसान चाहे तो भगवान बन सकता है। बोलो राधे राधे। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है नामदेव जी महाराज की, बड़े भक्त थे विठलनाथ के। वो विठल विठल गाते कि विठलनाथ भगवान प्रकट हो जाते। ऐसे ही एक बार विठल विठल का कीर्तन कर रहे थे, विठलनाथ भगवान प्रकट हो गए। विठलनाथ भगवान कहने लगे कि अरे नामदेव चलो वैकुंठ चलना है, वैकुंठ चलना है। नामदेव जी कहने लगे कि प्रभु नाना नाना मैं अकेला वैकुंठ नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले मेरी इच्छा है कि पूरे गांव को आप वैकुंठ ले जाओ। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे कि अरे नामदेव, दुनिया के लोगों को मेरे से कोई मतलब नहीं है, कोई मेरा नाम नहीं लेता, कोई मेरे धाम को आना पसंद नहीं करता। कहां पसंद करते हैं? स्वर्ग में तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग कहां होना चाहते हैं? बोलो राधे राधे। नामदेव जी महाराज कहने लगे कि प्रभु आप यहीं खड़े रहो, मैं अभी जाता हूं, पूरे गांव को बुला कर लाता हूं। एक एक घरों में गए। नामदेव जी महाराज, भैया आज विठलनाथ भगवान सबको वैकुंठ ले जाना चाहते हैं, चलो हमें वैकुंठ चलना है। लोग कहने लगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दूसरे द्वार पर गए, लोगों ने कहा कि ये पागल हो गए हैं। सारे लोगों ने उनको ताने मारे, कोई साथ में चलने को तैयार नहीं है। नामदेव जी ने सोचा गांव वाले नहीं चलना